इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। पहले केवल महाराष्ट्र और केरल में ही मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब 5 से भी ज्यादा राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार देर रात तक 28,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हो गए। इनमें एक बार फिर सबसे ज्यादा 17,000 केसेस महाराष्ट्र से हैं। केरल में 1900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और पंजाब में 1400 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए अब दिल्ली में फिर से सक्रिय हो गए हैं प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इन आंकड़ों को ठीक से देखिए, बार बार देखिए। देखना जरूरी है क्योंकि ये गवाह हैं हमारी लापरवाही के। ये गवाह हैं कि कैसे हम एक जीत रही बाजी को गवा रहे हैं। ये गवाह हैं उस कामयाबी को मिट्टी में मिलाने के जिसे हमने 10 महीने तक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की तपस्या से हासिल किया है। सिर्फ 1 महीने के अंदर का फर्क देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे फरवरी में हम कोरोना को हरा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही ने सब किए धरे पर पानी फेर दिया। इसी खतरे के अलार्म ने दिल्ली को फिर चिंता में डाल दिया है। दुनिया भर में वैक्सीन भिजवाकर बधाई बटोर रहे देश को एक बार फिर अपने ही लोगों की लापरवाही की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। इन्हीं हालातों को भांपते हुए आज पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर बात होगी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली मीटिंग जनवरी में उस वक्त की थी जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली थी। आज फिर कोरोना के हालात पर बैठक करनी पड़ रही है। इन हालातों के बिगड़ने में सबसे ज्यादा नंबर पहले की तरह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 17,864 नए केस सामने आए। पुणे में सबसे ज्यादा 3,574 और नागपुर में 2,621 नए केस मिले हैं। मुंबई में भी 1,922 तो ठाणे में 1,400 नए केस मिले। पूरे देश में आधे से ज्यादा केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं और ये तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यह हालात तब है जब नागपुर में लॉकडाउन का 3रा दिन है और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन संक्रमण पहले ही इतना फैल चुका है कि अब रोज नए केस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन सबक लेने वाला कोई नहीं। मुंबई के दादर की तस्वीरें देखिए, हालात आप खुद समझ जाएंगे। हम इस समय मुंबई के दादर मार्केट में मौजूद है, जहां पर लापरवाही का एक आलम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो ज्यादातर सब्जी बेचने वाले होते हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है और इसकी वजह से अब मुंबई पुलिस भी ऐसे लोगों का चालान काट रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने परमिशन दे दी है कि जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं रहता है, मुंह पे मास्क नहीं रहता है, उनका फाइन चार्ज किया जाए। ये रोजाना का इस तरीके का नजारा दादर मार्केट में देखने को मिलता है। बेतहाशा भीड़ होती है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये दादर मार्केट न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के इलाके का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ ठाणे, नवी मुंबई जैसे जगहों से भी लोग भारी संख्या में आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई यहाँ पर पालन नहीं होता। अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं होते हैं। महाराष्ट्र से लगे मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में करीब 800 नए कोरोना केस सामने आए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए आज से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में दुकानों को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। सबसे ज्यादा खराब हालत भोपाल की है, फिर भी कई लोग मास्क पहनने को तैयार नहीं हैं। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक हफ्ते में सुखबीर बादल ने 2 बड़ी रैलियां की थी और अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 954 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसी का नतीजा हुआ कि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। साथ ही क्रिकेट मैच भी बिना दर्शकों के करवाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। अगर अभी समझ नहीं आया तो इससे भी चुनौती भरे दिन देखने पड़ सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।